प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। ह्यूमन बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए कान में फ्लूइड होता ना, वो फ्लूइड थी मेरा कुछ, मेरी लाइफ से फ्लूइड खत्म हो गया, एम्प्टी। हाय सनी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। थैंक यू उर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सनी, अगर जो आपकी नई पहचान जो आपको मिल रही है संदीप भैया की, उसको किस तरह से एंजॉय करें, एस्पिरेंट्स की सक्सेस को क्या कहना है? ये बात है, एक एक्टर को, एक कलाकार को वही चाहिए होता है कि लोग उसको नॉलेज करें, सराहें। तो हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी चीज के लिए लग रहा था कि इतने साल जो मेहनत कर रहे थे, आज लग रहा है कि चलो सही दिशा में थे, सही सोच में थे और सही संभल गए। और आई फील ग्रेटफुल एंड आई फील हैप्पी एंड आई एम वेरी वेरी excited about this new phase of my life. कोई खास कॉम्प्लीमेंट जो आप शेयर करना चाहो? कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे, मतलब अच्छे अच्छे मिले हैं, which I'm very happy and feel elated about that. बट एक मुझे ये लगा था, किसी ने बोला था कि ऐसा लगता था कि आप मेरे पास में बैठ के बातें कर रहे हैं जब भी आपको देखता हूँ, इतना करीबी रिश्ता बन गया है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। शो में और भी किरदार है, उनका स्क्रीन स्पेस कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा था, लेकिन फिर भी आपके जो कैरेक्टर का इम्पैक्ट ज्यादा, मतलब उनके बराबर ही रहा। तो आप क्या वजह इतना कनेक्ट हो पाया लोगों से, आम लोगों से? क्या आपको वजह बनती है? वो राइटिंग लिखा भी इस तरीके से गया था, वो रोल मुझे भी नहीं पता था। पर वो टीवीएफ की जो टीम रहती है, जो राइटिंग करते हैं, वो काफी माहिर हैं। हम सब ने इस प्रोजेक्ट को बड़े दिल से और बड़े प्यार से और बड़ी शिद्दत से किया है। तो वही रीजन है मेरे ख्याल से, जिस चीज से सबसे ज्यादा लोग कनेक्ट कर गए। और संदीप भैया की इक्वेशन ऐसी है ना कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन घर वालों का प्यार है, वो करना चाहता है। ऐसे कई लोग इस चीज से गुजरते हैं कि उनकी एस्पिरेशंस होती है, कोई ना कोई चीज अड़चन हो जाती है उनके लाइफ में, तो वो चीज से काफी रिलेट कर गए लोग। आपने संदीप के किरदार से क्या कनेक्ट किया? जैसे संदीप भैया का एस्पिरेशन था कि उसे आईएएस निकालना है, वैसे ही सनी का एस्पिरेशन था कि एक अच्छा मंझा हुआ कलाकार बनना है। वो फेम कितना होता है नहीं होता है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। बट मेरी हमेशा मेहनत रहती है कि मैं जो भी काम करूं बखूबी से निभाऊं उस रोल को, और उसमें उस रोल में सच्चाई हो, कन्विंसिंग हो, जो मैं फील करना चाहता हूँ वो बात पहुंचे। हरियाणवी में एक्सेंट आपने कमाल का पकड़ा है, कितनी मेहनत जी, रही थी उसके लिए? वो मेरा एक बैचमेट है जसवंत, बड़ा प्यारा है, अच्छा एक्टर भी है। तो उसने मुझे हेल्प किया, वो हरियाणा से ही है, एफटीआई से हम लोग बैचमेट्स हैं। आज शायद 15-16 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो उसने मुझे हेल्प की एक्सेंट में। और डायरेक्टर थे, वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं, तो वो भी मुझे काफी मदद मिली। और थोड़ा बहुत टेक्स्ट उन्होंने दिया था, कुछ कुछ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं एक सीनियर का किरदार प्ले कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उस लिहाज से हमने डिस्कशंस किए और जो भी उसकी प्रिपरेशन थी वो सब किए, रिहर्सल्स की। तो थी प्रिपरेशन, तो होती है, सिर्फ एक रोल के लिए नहीं, हर रोल के लिए होती है। कई बार हम लोग बोल देते हैं कि अरे क्या बना दिया, क्या था, लेकिन उसको बनाने में भी मेहनत उतनी ही लगती है, और अच्छा प्रोडक्ट बनाने में भी मेहनत उतनी ही लगती है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई चीज खराब भी लगती है तो उसके लिए एम्पैथी होनी चाहिए कि भाई चलो, एफर्ट किया, गुड एफर्ट, या शायद रिलेट नहीं हुआ, टच नहीं हुआ, और रिलेट हो गया, टच हो गया तो और कमाल है। अच्छा, शूटिंग की बात की जाए तो क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह से? एक्चुअली क्या हुआ था, बारिश वाले सीन के पहले ना मैं गोवा में ना बाइक से गिर गया था, मुझे चोट लगी हुई थी। ओ, वो चोट पर, वो घाव बस ठीक हो ही रहा था, और मैं वो गीला नहीं करता था उस घाव को। तो वो घाव ठीक हो ही रहा था कि मुझे फिर उस सीन में भीगना पड़ा, और हम लोग इतनी बार भीगे हैं, तो घाव फिर भीग गया। लेकिन अ, वो घाव भरा नहीं, लेकिन उस चीज ने काफी घाव भर दिए मेरे। अच्छा, अभी अगर बात की जाए टीवी, मतलब इस शो को लेके कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। किसी का कहना है कि ये उनकी किताब से प्रेरित है, कहानी चुराई गई है। आप तक ये खबर पहुंची है? टीबीएफ एक लेगेसी है, ठीक है, और वो 10 साल से करती आ रही है चीजें। तो आप अगर इस चीज को हम क्वेश्चन करें, तो हम एक जन को नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, एक डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर को नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, हम एक 10 साल की लेगेसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो
मुझे नहीं पता उसमें ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं चाहिए, बट हाँ, कोई अगर कोई चीज हुई है तो राइट कंसर्न पीपल हैं, वो रिप्लाई करेंगे उस चीज को लेके, तो इट इज ऑल टेकन केयर ऑफ। बट एज मच आई नो, उन्होंने बहुत सारे शोज दिए, बहुत सारे हिट शोज दिए हैं, और ऐसी कभी दिक्कत आई नहीं। सो आई फील इट्स नॉट राइट टू क्वेश्चन until it is proven। एक्सपीरियंस की बात की आपको लगता है कि इसका सेकंड सीजन आना चाहिए? बिकॉज आपको कुसुम से माफी भी मांगनी है अभी। बिल्कुल आना तो चाहिए, पर ये भी राइट उन्हीं लोगों का है जो सनी, हम लोग, मुझे पता है कि आप हैप्पीली मैरिड है, बट आपकी लाइफ में कभी कोई कुसुम रही है? समझ लीजिए मेरी कुसुम से शादी हो गई। मतलब आपने हमेशा बैलेंस किया है करियर, मतलब अपने सपनों और रिश्तों में, आप ये कहेंगे? एज एक्टर की पहचान सिर्फ एक्टिंग नहीं होती है। एक एक्टर अपने आप के जितना करीब होता है ना, मुझे लगता है उतना अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है। वो क्योंकि वो अपने आप को अगर अच्छे से नहीं जान पाएगा तो किसी दूसरे किरदार को कैसे जान पाएगा। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ऑफ नोइंग योरसेल्फ, और ये सारी चीजें हम ग्रो करते हैं। तो मेरा वही फोकस रहता है कि मैं अपने आप की ग्रोथ करूँ। वो जैसे 3 Idiots में बोलते हैं ना, इतने अच्छे इंजीनियर बनो कि आपको ना सक्सेस खुद ही आपके पीछे आएगी। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि इतने अच्छे एक्टर बनो कि वो चीज लोगों तक पहुंची जाएगी। और अगर ये एक चीज पहुंची है तो ऐसा जरूरी नहीं कि खत्म हो गया, हमको करते रहना पड़ेगा ये। हाँ, तो जब आप ये सीखते रहते हो, जब इस जर्नी में सीखते रहते हो ना, तो ये चीज भी उसी दौरान मैं सीखा और मैंने फिर अमल किया, और थैंकफुली राइट टाइम पे मैंने अमल कर ली, नहीं तो शायद मेरी कुसुम चली जाती मेरे हाथ से। अच्छा, संदीप भैया प्लान बी में बिलीव नहीं करते थे, आप करते हो? प्लान बी था कभी आपके लिए? हमें संदीप भैया एक फेज में प्लान बी पे नहीं बिलीव करते थे, दूसरे फेज में बोलते थे कि प्लान ए हो या प्लान बी हो, लेकिन लाइफ का फुलफिलमेंट बैलेंस में है। आप चाहे कुछ भी करें लाइफ में, अपने आकांक्षाओं, अपनी ड्रीम्स के लिए आसपास के लोगों को ना भूल जाएं जो आपके करीबी हैं। चाहे वो दोस्त हैं बहुत खास, चाहे वो आपकी बेटर हाफ हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, कोई भी हो। तो आप प्लान ए करें या बी करें, इट्स मतलब सबका अपना अपना है। वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जिसको जैसा ठीक लगता है, क्योंकि हर किसी के लिए कोई भी चीज अलग होती है। वो सबके अपने अपने तरीके होते हैं मुझे लगता है। तो आई कैन नॉट से कि आपके लिए प्लान बी चलेगा या नहीं, या आपके लिए प्लान ए चलेगा। कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चलेगा, तो मेरे लिए प्लान बी मेरा प्लान ए ही था। कितनी तारीफ हुई इस चीज को लेके, तो ये कितना कन्वर्ट हुआ है काम में? कैसे ऑफर्स आ रहे हैं आपको? ऑफर्स तो आ रहे हैं काफी, भगवान की दुआ से। अभी लेट्स सी, बातें भी चल रही हैं कुछ ऑफर्स हैं। आपको लगता है ओटीटी ज्यादा मौके दे रहा है? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें बहुत सारे कंटेंट बनते हैं। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा ऑफर होगा। फैमिली मैन 2 में आप मिलिंद के किरदार में वापस दिखेंगे? वो गैस लीक हुई है कि नहीं हुई है, तो वो तो पता चलने के लिए आना ही पड़ेगा। अब उसका क्या हुआ है, हम जिंदा रह गए, हम मर गए, वो तो आपको वक्त ही बताएगा। और कोई प्रोजेक्ट जो अभी आने वाला है आपका? फिल्म शूट कर रहा हूँ मैं एक लीडिंग प्रोडक्शन हाउस के साथ, बट वो अभी रुका हुआ है लॉकडाउन की वजह से। वो होगा, और एक और शो आएगा मेरा अमेजोन पे, देन फैमिली मैन। मतलब एस्पिरेंट्स का कोई फेवरेट डायलॉग दीजिए। पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है, पावर से करंट भी लगता है जो लोगों की जान ले लेता है। अब यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज कैसे करना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।